प्रश्न है, ध्यान क्या है? ध्यान कब करनी चाहिए? ध्यान एक उच्च लेवल की चीजें हैं। जो हम करते हैं वो वस्तुतः ध्यान होती नहीं है। वो प्रत्याहार, धारणा, प्रत्याहार तक हमारी पहुंच होती है। प्रत्याहार के बाद धारणा आती है और धारणा के बाद ध्यान। ध्यान करने की चीज नहीं है, ध्यान होने की चीज है। यदि हम किसी चीज पे ध्यान लगाते हैं तो हम ध्यान कर नहीं रहे हैं। मन में किसी चीज का धारण कर रहे हैं या किसी वस्तु पर धारण कर रहे हैं या आंखें बंद करके किसी चीज को देखते हैं तो ध्यान नहीं है, वो प्रत्याहार है। प्रत्याहार का मतलब होता है अपनी इंद्रियों को ततः परमा वसित्येन्द्राणाम प्रत्याहारा, यानी अपनी इंद्रियां जो है बाहर है, उस इंद्रियों को अपनी ओर करना। ततः परमा वसित्येन्द्राणाम प्रत्याहारा, यानी इंद्रिय को अपने आत्मा की ओर करना, अपने वश में करना प्रत्याहार है। और हम इसी को ध्यान समझ बैठे हैं। ध्यान आधुनिक रूप में समझें तो एक अवेयरनेस है और इसकी कोई समय नहीं है, जब चाहे तब कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि जितना भी अवेयरनेस आपका जगेगा आपकी एक्सेप्टेंस पावर उतनी ज़्यादा हाई होगी, आपकी IQ लेवल उतनी ज़्यादा हाई होंगी। वस्तुतः हम 10 मिनट 15 मिनट ध्यान करते हैं, जिसे हम प्रत्याहार बता रहे हैं, जिसे हम धारणा बता रहे हैं, उसके बाद हम छोड़ देते हैं। ध्यान आप चाहें तो पूरे समय कर सकते हैं। जैसे कैसे? जैसे हम चल रहे हों तो पैरों की से जो दबाव पड़ रही हैं उसको अनुभव करो। जैसे हम जा रहे हों तो कान से किस किस वस्तुओं की आवाज आ रही है उसको अनुभव करो। हवा बहती है जब आपके शरीर को स्पर्श करती है तो उसका अनुभव करो। खाना जब खाते हो तो उस वक्त खाने का जो स्वाद आपके जीभ के ऊपर होता है उसको अनुभव करो। मन में जो विचारें चलती है उसको जानो कि विचार है कैसा। किसी भी विचार के प्रति भागो मत। एक सिक्योरिटी गार्ड की भांति इस विचार को देखो, जानो क्या एक विचार के प्रति आपका ज्यादा लगाव है या विचारें बदल रही है। उस विचार रूपी तरंगे को जानो। इसे ही ध्यान कहते हैं और ये कभी भी कर सकते हो। बैठे हो तो आपका हिप का जो प्रेशर जमीन पे पड़ता है, बेड पे पड़ता है, चेयर पे पड़ता है, उसको अनुभव करो। ठंड का अनुभव करो कि शरीर में कहां पे ठंड लगती है। गर्मी का अनुभव करो, गर्मी कहां पे लगती है। इसी को ध्यान कहते हैं। महर्षि पतंजलि बताते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान फिर समाधि। और हमारा क्या है? हमने अपने आप को साधा नहीं। हमारा वार्तालाप दिनचर्या बदला नहीं, खान पान में कोई बदलाव नहीं और डायरेक्ट ध्यान करते हैं। तो जिस चीज को 7वां स्थान मिला हो, 7वां स्थान करने से पहले 6 चीजें को करने के लिए बताए हों, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, तब जाके ध्यान को बताए हैं।
और उस चीज़ को हम डायरेक्ट करना चाहेंगे तो कैसे हम कर पाएंगे डायरेक्ट। इसीलिए अवेयरनेस को जगाओ, और जब अवेयरनेस जगेंगी आपकी ब्रेन का न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे, चीज़ें को समझने की क्षमता बढ़ जाएंगी, सोचने की क्षमता बढ़ जाएंगी। ध्यान कई प्रकार के से कर सकते हो, जिसे मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि 5 इंद्रियों का ध्यान। जैसे 5 इंद्रियों में आँखें, नाक, कान, जिह्वा और स्किन, 5 से शुरू करो। किसी वस्तु को देखते हो तो केवल वस्तु को देखो। जब फर्स्ट टाइम वस्तु को देखोगे तो आसपास की चीजें दिखाई देंगी, तुम अनुभव करोगे हम देख रहे हैं। और लगातार जब एक समय आएगा तो केवल वस्तु ही दिखेगी, आसपास की चीजें गायब हो जाएंगी। तो समझना कि आप धीरे धीरे प्रत्याहार से धारणा की ओर बढ़ रहे हो, जिसे हम ध्यान कह रहे हैं। दूसरा है कान, आंखें बंद करके बैठ जाओ, आसपास से आ रही है आवाज को सुनो। किसी भी एक आवाज के प्रति आपको लगाव नहीं लगानी। जिस जिस प्रकार की आवाजें आती है, जैसे लोगों की बात करने की आवाज, आदमी की आने जाने की आवाज, गाड़ियों की आवाज, हवा चलने की आवाज, लगातार अभ्यास करो तो देखना एक समय ऐसा आएगा, सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि को सुनने में तुम सक्षम हो जाओगे। तुम्हारा मन एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। तीसरा है नोज, नाक। श्वास को आता हुआ जाता हुआ अनुभव करो, आंखें बंद करके बैठो। ठंड वायु को नासिकाग्र दीवार पे स्पर्श होता हुआ अनुभव करो, और गर्म वायु को बाहर निकालता हुआ अनुभव करो। लगातार ये अभ्यास 1 महीने तक करके देखो, आपका मन स्थिर होना शुरू हो जाएगा। चौथा है जीभ। जीभ से हर चीज का स्वाद का अनुभव करो। हर चीज जो भी खाना खाते हो उसको अनुभव करो। चौथा है स्किन, जो पूरे शरीर को कवर किया हुआ है, यानी पूरे शरीर में हमारा सेंसर लगा हुआ है। यदि फिंगर में भी कोई सुई चुभाते हैं तो हमारा ब्रेन तक वो पूरा इंफॉर्मेशन को भेजता है कि ये सुई का है। यदि गर्म चीज को अगर फिंगर में लगाते हो तो तुरंत ब्रेन को पहुंचाता है कोई गर्म चीज हमारे फिंगर में स्पर्श हो रहा है। ठंड लगाओगे तो ठंड स्पर्श हो रहा है, ऐसा अनुभव देगा। शरीर के किसी भी भाग में आप स्पर्श करके देखो, ब्रेन तुरंत अनुभव करेगा कि हमारा इस पार्ट में कोई टच किया है। तो समझो प्रकृति ने इतनी खूबसूरत चीज दे रखा है, पूरे शरीर में सेंसर लगा हुआ है। उस सेंसर का ध्यान करो, हवा का स्पर्श का अनुभव करो। त्वचा पे उठने वाले संवेदनाओं का अनुभव करो, जैसे खुजलीपन, सिहरन, सिलसिलाहट, खुजलाहट। ये 5 इंद्रियां हैं, इसका ध्यान करो। और नहीं समझ में आता है तो केवल श्वास का ध्यान करो। तुम देखना एक दिन लगातार अभ्यास करते करते तुम मन से स्थिर होना शुरू हो जाओगे। तुम्हारी समझ विकसित हो जाएंगी, शरीर की चेतना जागृत हो जाएंगी। कॉन्शस लेवल हाई होगा, जिसके कारण आप बस स्पिरिचुअलिज्म की ओर बढ़ोगे।
चीज़ें को परखने की क्षमता विकास हो जाएगी। कुछ ही चीज़ों समय में किसी चीज़ को याद करने को सक्षम हो जाओगे। मन शांत हो जाएगा। विचार रूपी उठने वाली नेगेटिव तरंगें शांत हो जाएंगी और अपने आप में परिवर्तन पाओगे। ध्यान की कई आयामें हैं, लेकिन ध्यान से पहले तुम प्राणायाम करोगे तो पहले मन थोड़ा सा स्थिर होगा, फिर ध्यान करने में तुम सक्षम हो पाओगे। इसीलिए प्राणायाम को पहले बताया गया है कि प्राणायाम के द्वारा अपने मन को स्थिर करो, फिर ध्यान लगाओगे तो ध्यान लगेगा। और ध्यान की कई चीजें हैं। घेरन संहिता में महर्षि घेरन ने चंडकपाली को 3 प्रकार की ध्यान की चर्चा के बारे में बताया है। स्थूल, सूक्ष्म और ज्योति। स्थूल मतलब किसी भी इष्ट का फोटो, कोई मूर्ति, आकाश, चंद्र, तारे आदि। ज्योति का मतलब कोई दीपक या कोई ज्योति का अपने आज्ञा सेंटर पे देखो। और सूक्ष्म का मतलब अपनी शरीर के अंदर स्थित एनर्जी जंक्शन को देखो, जिसे हम चक्रास के नाम से जानते हैं, कुंडली के नाम से जानते हैं। महर्षि पतंजलि बोलते हैं, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। जब किसी चीज को लगातार हम अपने मन में धारण करते हैं तो धारण करते 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 केवल वो वस्तु ही दिखता है, और निरंतर उस वस्तु को दिखने को हम ध्यान करते हैं। और ध्यान की कई आयामें हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी सिर को, गर्दन को और मेरुदंड को स्ट्रेट रख के, सीधा रख के अपनी नासिकाग्र को देखो। नासिकाग्र पे ध्यान करो। यह ध्यान कई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, साइकोसोमेटिक डिजीज को रिमूव करता है। नींद की समस्याएं हैं, माइग्रेन की समस्या हैं, रक्तचाप बढ़ा हुआ है, शरीर की हार्मोन्स डिसबैलेंस हैं, शरीर का मेटाबॉलिक रेट बढ़ा हुआ है, और कई तरह के साइकोसोमेटिक डिजीज जैसे इंसोमेनिया, हाइपरसोमेनिया, नार्कोलेप्सी, एपिलेप्सी। इन सब समस्याओं ध्यान के द्वारा आप उपचार कर पाओगे, क्योंकि ध्यान की जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वह हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी थायराइड को, फिर पूरी बॉडी कंट्रोल में आता है। हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन जो भूख, प्यास, ठंड गर्म का अनुभव कराता है। पिट्यूटरी जो सेक्सुअल डिसऑर्डर को भी बैलेंस करता है। थायराइड जो बॉडी की फंक्शन या बॉडी का विकास, ग्रोथ को भी बैलेंस करता है। आधुनिक समय में, वर्तमान समय में कई शोध इस पे चल रही है, कई शोध हुआ है। जो व्यक्ति लगातार 3 महीने तक ध्यान करता है, उसकी ब्रेन का न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, एक्सेप्टेंस पावर बढ़ता है। ध्यान एक स्पिरिचुअलिज्म की ओर रास्ता है। यदि आप लगातार ध्यान करते हैं तो आपके अंदर जमी हुई नेगेटिव चीजें, नेगेटिव विचारें, सारी चीज दूर हो जाएंगी और एक आप अच्छे रास्ते पर चल सकोगे। ध्यान का प्रभाव शरीर के कई अंगों पर पड़ता है।
विशेषता आज्ञा चक्र पे। ये स्पिरिचुअलिज्म की यह रास्ता है। जब भी ध्यान हम लगाते हैं तो शरीर की सेल्स एक्टिव होते हैं। शरीर की सेल्स एक्टिव होंगी तो शरीर की प्राणिक लेवल ऊपर की ओर बढ़ेगा, और प्राणिक लेवल ऊपर की ओर बढ़ेगा तो आपको हर चीज काम करने की क्षमता में बढ़ोतरी हो जाएंगी। क्योंकि शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई एटम्स हैं, और वो एटम एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, और वही ऊर्जा प्राणिक ऊर्जा है। एक एक सेल से शरीर बना है। अगर सेल्स एक्टिव होंगे तो शरीर के अंग एक्टिव हो जाएंगे और आप अपने आप को ऊर्जावान पाओगे। धन्यवाद। बने रहो हमारे साथ अगले वीडियो में।